जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा। जैसे कि आज पूर्णिमा है, फुल मून एक्टिविटी भी होगी, उसका इफेक्ट भी होगा स्पीशीज पे, साथ के साथ चंद्र ग्रहण भी है, ठीक है। एंड एंसेस्ट्रल टाइम है जो उसका फर्स्ट डे भी है, ठीक है। तो कॉस्मिक एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। सो देखते हैं कि इन चीज़ों का क्या आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आती हैं, या क्या टावर मूवमेंट्स, या क्या वार्निंग्स मैसेजेस आते हैं। हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है वो आपकी लाइफ में किस तरीके से अपना कार्य करेंगे। एंड ज़रूरी नहीं सभी एनर्जी सभी के साथ रेजोनेट हो, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप अपने ऊपर लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जीज। और अगर रेजोनेट ना हो तो ज़्यादा प्रेशराइज इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ सकते हैं। कई बार कुछ रीडिंग्स हमारे लिए होती हैं, बट कई बार कुछ रीडिंग्स हमारे लिए नहीं होती हैं। अगर हमें एक्चुअल सिनेरियो चाहिए तो उसके लिए हमें पर्सनल रीडिंग ही लेनी होती हैं, जो काफ़ी हद तक एक्यूरेट बैठती हैं। इससे पहले गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं बता दूँ, इट्स 8595327883। और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। 6 से 7 या 8 दिन लग सकते हैं नॉर्मल रीडिंग्स में। कई बार बुकिंग्स हैवी नहीं होती तो 2-3 दिनों में भी आपको आंसर्स मिल जाते हैं। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। चलिए, सो देखते हैं ये पूर्णिमा, ये फुल मून जो आज के दिन बैठ रहा है, ये आपके लिए किस तरह की एनर्जीज लेके आ रहा है। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। ये फुल मून, ये चंद्रग्रहण आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आ रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स। कई बार लोग इस चीज़ के बहुत ज़्यादा मिथ में आ जाते हैं कि जो ग्रहण होता है वो नेगेटिव ही होता है। एंड कई बार वाइब्रेशंस हमेशा नेगेटिव वर्क करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये जो ग्रहण की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, ठीक है। पहला कार्ड ही बहुत ही ब्यूटीफुल है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये ग्रहण, ये पूर्णिमा पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रही है इस फुल मून के अराउंड। और अभी के बाद से हो सकता है आपकी कोई ऐसी बड़ी विश जो बहुत टाइम से आप मांग रहे थे, वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। कर्क, वृश्चिक चक्र और मीन राशि की एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पे अगर किसी को अच्छे घर का सुख प्राप्त करना था, मतलब अच्छे घर का सुख नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे बट एक अपनी अच्छी जगह नहीं बना पा रहे थे, रेंट के घर में काफ़ी समय से रह रहे थे और चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, तो अब आने वाले समय में वो चीज़ें मैनेज होने वाली हैं। प्रॉपर्टी जो इशू हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। कोई ऐसी विश जो एक गुप्त इच्छा होती है ना, एक अंदरूनी जो विश जो हम किसी को बता नहीं सकते और सालों साल से वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो विश मैं इस फुल मून के अराउंड आपकी फुलफिल होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे मंगलिक दिख रहे हैं, मंगलिक की छाया हो सकती है या मंगलिक हो सकते हैं। तो उन लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप जितना हो सके, जितना भी ये टाइम बचा है, आप इस साल का, आप हनुमान जी की शरण में जाइए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करूंगी मैं, बट पहले मैं बता दूं यहाँ पे आने वाले समय में मे बी जो आपके डियर वंस है वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपकी कुछ लोगों के साथ एक तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों को मे बी फुल मून के अराउंड या ये ग्रहण के आसपास
ऐसी चीजें होंगी ना कि आपको कोई इग्नोर कर सकता है, ठीक है। ये कोई आपका डियर वन हो सकता है, ये ऐसा पर्सन है जिसकी अटेंशन पाने के लिए हमेशा आप सीख करते थे, हमेशा अटेंशन सीकर रहते थे इस इंसान की, कि इसकी अटेंशन आपको मिले, ये आपको पूछे, ठीक है। आप हमेशा यही चाहते थे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर होता जाता दिख रहा है, जिसका मेन कारण यही है कि ये इंसान को नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक है आपके लिए। बेशक दुनिया के लिए एक भला इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आपकी आने वाली लाइफ के लिए ये इंसान फ्रूटफुल नहीं है। तो डिवाइन की तरफ से इस इंसान को आपसे दूर किया जाएगा। एंड नेक्स्ट एनर्जी क्या पिक कर पा रही हूं मैं, कि आप इस एनर्जी के अराउंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल नजर आ रहे हैं। आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे, आप अपने जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके मन में आएगा कि बहुत समय से दूसरों के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ चल रही थी, जो कि उसका कुछ ज्यादा अच्छा गुड इफेक्ट आपको लगा नहीं, ठीक है। हमेशा बैड चीजें ही हुई। तो अब आपने अपनी जो कमांड है वो अपने हाथ में ले ली है, स्पेशली अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की। ये डिसीजन पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, ओवरऑल सेक्टर्स में हो सकते हैं। ऐसे कोई डिसीजंस जो आप हमेशा दूसरों से पूछ के या उनके अकॉर्डिंग करते थे, या चीजें ऐसी वर्स्ट हो जाती थी सिनेरियोस कि आपसे करवाए जाते थे, आपके ऊपर प्रेशराइज किया जाता था। तो इस एनर्जी में जो भी ये ग्रहण की और फुल मून का एनर्जी बैठ रहा है, इसमें आप इस प्रेशर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, हर प्रकार के बोझ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जीवन की कमांड, अपने डिसीजंस की जो एक कंट्रोलिंग पावर होती है, वो अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज, लोग जो आपके अराउंड थे, मौके परस्त जो लोग थे, जो मौके का फायदा उठाते थे, हमेशा अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको यूज करते थे, ऐसे लोगों को आप कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने जीवन से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से पावरफुल और कमांडिंग एटीट्यूड आपके अंदर आता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं बता दूं, यूनिवर्स आपको एक और चीज कह रहा है कि अगर आपके अंदर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लोगों की जरूरत है, नहीं, यू आर लाइक वन मैन आर्मी। आप एक वन मैन आर्मी की तरह पावरफुल हैं। अपनी इस शक्ति को पहचानिए। आप चाहें अकेले तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली आगे प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर। आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। जिन लोगों को आप अपने से ऊपर समझ रहे हैं, हावी समझ रहे हैं, यकीन मानिए जब आप अपनी पे आएंगे, जब आप अपनी कंट्रोलिंग पावर में आएंगे, जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, जो कि आप इस एनर्जीज के अराउंड होने वाला है ये आने वाले कुछ समय में, कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने वाले हैं, अपनी पावर को एनालाइज करने वाले हैं। जब ये चीज हो जाएगी ना, तब आपको एहसास होगा कि ये लोग जस्ट लाइक अ लिजर्ड, छिपकली की तरह हैं ये लोग। जिन लोगों को आप इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी करके बैठे हुए थे, इतना ज्यादा डर के इन लोगों से बैठे हुए थे, असलियत में तो वो लोग बहुत ही खोखले हैं अगर आप अपनी पे आ जाएं तो, ठीक है। तो ये किसी के लिए यहाँ पे एनर्जी जरूरी थी कि ठीक है, कई बार रिश्तों को मैनेज करने के लिए या कई बार करियर वाइज भी हमें बहुत सी जगह झुकना पड़ता है, चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत बेंड होना पड़ता है। बट जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं, आपके खिलाफ बुरी नीयत रखी जा रही है, वहाँ पे ऐसे लोग, चाहे वो फिर ब्लड रिलेशंस में हो, फैमिली में हो, क्लोज वंस हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों को फिर एक बार अपनी पावर दिखानी पड़ती है, ठीक है। दैट व्हाट यू आर एग्जैक्टली एंड हु यू आर एग्जैक्टली। पावर में आएंगे आप गाइस, पावर में आ जाएंगे। ये चंद्र ग्रहण काफी लोगों के लिए एक अभी तक जो अभी रीडिंग में आया है, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आया कि बहुत कुछ नेगेटिव होगा, बाकी आगे देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। बट अभी तक जो एनर्जीज आ रही हैं, अब तक ऐसे लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी एक तो विशेष पूरी होने वाली है, दूसरा आप लोग अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, आप लोग अपनी पावर में आने वाले हैं। ये ग्रहण आपके लिए एक अद्भुत बदलाव लेके आ रहा है। मे बी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत से लोग आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, या बहुतों को आप निकालने वाले हैं। आप लोग अपने आप को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज। टू ऑफ कप्स की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स। एक सेकेंड। एंड 3 ऑफ वैंड्स के नीचे डेथ, डेथ,
3 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। लव लाइफ से रिलेटेड थर्ड पार्टी, जो ये थर्ड पार्टी ग्रहण बन के आपके जीवन में थी, आप दोनों का, आपका आपके पर्सन का प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आपका आपके डियर वंस के साथ उठना बैठना, बहुत ही ज्यादा आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आपको ज्यादा पूछते हैं, ये चीज किसी थर्ड पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ऐसे ईविल आइज लेके वो आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में बैठी थी, जिसने बहुत कोशिश करी आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से दूर करने की, जो काफी हद तक सफल भी रही पास्ट में। ठीक है, तो ऐसी थर्ड पार्टीज का अब दी एंड होने वाला है, ऐसी थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ से निकलने वाली हैं। सभी के लिए नहीं, बट जिनका रीयूनियन नजदीक है, जिनकी अवेकनिंग हार्डकोर पे हो चुकी है, ऐसे लोग इस ग्रहण के आसपास, इस फुल मून के अराउंड आप लोगों का मैं रीयूनियन होता देख रही हूँ। थर्ड पार्टी चाहे लाख कोशिशें कर ले, अब जितने षड्यंत्र कर ले, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन को अराइज कर ले आप दोनों के बिटवीन, लेकिन आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से यहाँ पे निकलने वाली है। कुछ ऐसे डिवाइन इंटरवेंशंस होने वाले हैं, ऐसी सिचुएशंस अराइज होने वाली हैं जिससे थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। आपके पर्सन के भी मन में जो थर्ड पार्टी हर वक्त जो एक बावले हुए पड़े होते थे थर्ड पार्टी के पीछे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, आउटसाइडर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि बैड हैबिट भी, जो कई बार इंसान बहुत ज्यादा किसी अल्कोहलिक सिचुएशन में या कोई हैबिट बैड जो दो पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, ऐसी आदत है ना, ऐसी आदत से भी दूर होते हुए आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, जो कार्मिक्स हैं, जो आपके लिए कार्मिक एक लेसन लेके आए थे, उनके साथ आपके रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्कुल दी एंड पे नजर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कुछ लोगों का यहाँ पे स्टार्ट होता नजर आ रहा है। मैंने क्या कहा था, एक अद्भुत बदलाव होगा इस एनर्जीज के अराउंड आपकी जिंदगी में। थर्ड पार्टीज और जो आपके और आपके प्रियजनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते थे, आपको पेन में डालना चाहते थे, है ना, ऐसे लोग अब आपके जीवन से मूव ऑन होने वाले हैं। धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, इसमें आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिवाइन पे भरोसा रखने की जरूरत है। ठीक है, डिवाइन पे भरोसा रखने की जरूरत है और जिंदगी को ना पॉजिटिवली आप लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लीजिए, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। देखिए, फिर इसके नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप पावरफुल बनेंगे, आप जिंदगी को बहुत पॉजिटिवली लेंगे। अभी तक ऐसी एनर्जीज थी जैसे कुछ लोगों के साथ ये मैच होगा, बहुत ही सैड एनर्जी। अभी कुछ ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे तो पास्ट के कुछ दिनों में बहुत अकेले बैठने का मन करना, बिल्कुल किसी के साथ ज्यादा गेट टुगेदर ना करना, किसी से अपने मन की बात ना करना, और अगर आप अध्यात्म लेवल पे हाई हैं तो बस अपने इष्ट के साथ बैठना, उन्हीं के साथ बात करना, मंदिरों में जाना, पार्क में जाना, मतलब अकेले अपना टाइम स्पेंड करना। इतना आपकी हार्ड अवेकनिंग चल रही थी, तो ये अवेकनिंग आपकी फुलफिल होने वाली है। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर होते नजर आ रहे हैं, थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ से दी एंड होती नजर आ रही हैं, टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट जो पीपल हैं वो आपकी जिंदगी से स्वतः ही निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आज जो चंद्र ग्रहण की और पूर्णिमा की जो एनर्जीज हैं ये काफी हद तक पॉजिटिव आई हैं, और जबकि मैं सोच रही थी कि शायद नेगेटिव हो, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत ब्लड मून का टाइम है एंड ऑल दैट इतना, बट यहाँ पे कर्मों का ही खेल है। ठीक है, यहाँ पे सब कर्मों का खेल है। फिर भी मैं एक बार यही मून के कार्ड से, क्योंकि फुल मून की एनर्जी हम कर रहे हैं, मोनोलॉजी कार्ड से मैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस देख लेती हूँ। मोनोलॉजी कार्ड से इस फुल मून के अराउंड, चंद्र ग्रहण के अराउंड, और एक कार्ड गिरा गाइस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मैंने क्या कहा था, अगर आप घबरा रहे हैं कि आप असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। आप जिस भी डिवाइन शक्ति से जुड़े हैं उन्होंने आपको भी सुरक्षा दे रखी है और आपके प्रियजनों को भी प्रोटेक्शन दे रखी है। सो डू नॉट वरी, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। ठीक है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कुछ भी हमारे साथ बुरा घटित नहीं हो सकता है। क्या है आज की डिवाइन गाइडेंस? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आया कि मे भी कुछ ऐसे सीन्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको एडजस्ट अभी भी करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों में तो यहाँ पे ये है कि आप अपनी पावर में आएंगे, लेकिन
कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको यहाँ पे ज़रूरत है एडजस्ट करने की बहुत से चीज़ों में। लाइक अगर थर्ड पार्टी ज़्यादा अपना कुछ देखो, थर्ड पार्टी अगर जाएगी तो डेफिनेटली उससे पहले कोई ना कोई तो बड़ा तूफान क्रिएट करके ही जाएगी ना, ऐसे चुपचाप तो वो निकलेगी नहीं, आखिर वो कार्मिक है, तो इतनी आसानी से तो ये निकलेंगे नहीं। तो मे बी कुछ ऐसे सीन्स या ट्रिगर मोमेंट्स अकर होंगे, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल पेशेंस में और एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एकदम से भावुकता में आके, क्रोध में आके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत नज़दीक हैं, आप बहुत नज़दीक है अपनी मंजिल प्राप्त करना, जो इच्छा आपकी है ना उसको पाने में आप बहुत नज़दीक हैं। तो आप प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए। इस फुल मून के अराउंड आप प्लीज़ अपनी पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि चीज़ें अच्छी ही होंगी, वर्स्ट कोई भी एनर्जी नहीं आई। देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो परिणाम है वो बहुत ही पास में है, किसी भी चीज़ से, सेक्टर से आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो परिणाम है, जो कंक्लूजन्स है, ये बहुत मतलब मंजिल के बहुत करीब हैं आप। आपको जो बहुत टाइम से विश थी या कोई खुशी थी, उसके बहुत ही करीब हैं आप। कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होगा जिससे ना एक फेज से दूसरे फेज की तरफ आप बढ़ेंगे और आपके जीवन में एक ब्यूटीफुल और बेहतरीन बदलाव होंगे। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत चीज़ों को ठहराव से समझने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में चीज़ें सब ओवरऑल सॉल्व होंगी। सो आज की रीडिंग में इतना ही। ये इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव लेके आया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।